दोस्तों, भारत एक ऐसा शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि शहर जितना धरती पर दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा रहस्य अपने भीतर छुपाए हुए हैं। एक ऐसा शहर जहां हर दिन मौत होती है, लेकिन लोग वहां मरने से डरते नहीं बल्कि मरने की इच्छा लेकर पहुंचते हैं। एक ऐसा स्थान जहां दिन रात चिताएं जलती रहती हैं और जहां सदियों से एक अग्नि लगातार चल रही है। हम बात कर रहे हैं काशी की, जिसे आज हम बनारस या वाराणसी के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि काशी भगवान शिव की नगरी है और यह भी कहा जाता है कि जब पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा तब भी काशी बनी रहेगी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कहा जाता? क्या सचमुच इस शहर में कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे काशी के सबसे रहस्यमय स्थान मणिकर्णिका घाट के बारे में। एक ऐसी घाट जहां 24 घंटे चिताएं चलती रहती हैं, जहां हर दिन दर्जनों अंतिम संस्कार होते हैं और जहां से जुड़ी मान्यताएं आज भी लोगों को तो दोस्तों मणिकर्णिका घाट केवल एक शमशान घाट नहीं है, यह हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि देश के कोने कोने से लोग अपने प्रियजनों और अंतिम संस्कार यहाँ करवाने आते हैं। लेकिन इस घाट का सबसे बड़ा रहस्य है अखंड अग्नि। कहा जाता है कि यहाँ एक ऐसी पवित्र अग्नि जल रही है जो सदियों से कभी नहीं बुझी। एक चिता की अग्नि से दूसरी चिता को जलाया जाता है, फिर दूसरी से तीसरी, और यह क्रम लगातार चलता रहता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह अग्नि भगवान शिव के समय से चली आ रही है। हालांकि इतिहासकार इसे धार्मिक परंपरा का हिस्सा मानते हैं, लेकिन इस मान्यता ने सदियों से लोगों की आस्था को मजबूत बनाए रखा है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट क्यों पड़ा? इसके पीछे भी एक रहस्यमयी कथा सुनाई जाती है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और माता उसी समय माता पार्वती का एक मणि जड़ित कुंडल यहाँ गिर गया। उस कुंडल को खोजते खोजते यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। इसी कारण इसका नाम पड़ा मणिकर्णिका। लेकिन दोस्तों, इस घाट से जुड़ा सबसे रहस्यमय विश्वास अभी बाकी है। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार यहाँ होता है तो स्वयं भगवान शिव उसकी आत्मा के कान में तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं। आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। यही कारण है कि हजारों लोग अपने जीवन के अंतिम दिनों में काशी आकर रहना पसंद करते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि काशी में मृत्यु मोक्ष का द्वार खुल सकता है। लेकिन क्या यह केवल आस्था है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? और आखिर क्यों दुनिया भर के शोधकर्ता, लेखक और यात्रियों को यह स्थान सदियों से आकर्षित करता रहा है? तो कहानी अब दुनिया के लगभग हर कोने में मृत्यु को दुख और शोक से जोड़ा जाता है। लेकिन काशी एक ऐसी नगरी है जहां मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत माना जाता है। यही बात काशी को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति काशी में अंतिम सांस लेते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसी विश्वास के कारण हजारों बुजुर्ग अपने जीवन के अंतिम दिनों में काशी आकर रहने लगते हैं। वाराणसी में आज भी ऐसे कई आश्रम और धर्मशालाएं हैं जहां लोग अंतिम समय का इंतजार करते हैं। यह सुनकर कई लोग आश्चर्यचकित होते हैं। वाराणसी में आज भी ऐसे कई आश्रम और धर्मशालाएं हैं जहां लोग अपने अंतिम समय का इंतजार करते हैं। यह सुनकर कई लोग को आश्चर्य होता है, लेकिन काशी में इसे सामान्य माना जाता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि काशी में मृत्यु नहीं होती बल्कि मुक्ति मिलती है। मणिकर्णिका घाट पर दिन रात चिताएं जलती रहती हैं,
सुबह हो या आधी रात, बारिश हो या सर्दी, यहाँ अंतिम संस्कार कभी नहीं रुकते। कहा जाता है कि सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है। जब कोई पहली बार इस घाट पर आता है तो वो चौंक जाता है। चारों ओर धुआं, जलती चिताएं, मंत्रोच्चार और गंगा का शांत बहता जल। लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि यहाँ का वातावरण डर का नहीं बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक रहस्य का है। काशी के साधु कहते हैं कि यह घाट इंसान को जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई याद दिलाता है कि चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सभी को इसी सत्य का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मणिकर्णिका घाट का एक और रहस्य है। स्थानीय लोगों का दावा है कि कई बार रात के समय यहाँ अजीब घटनाएं महसूस होती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ ऐसी आवाजें सुनी हैं जिनका कोई स्रोत नहीं था। कुछ यात्रियों ने दावा किया है कि यहाँ एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस हुई। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसी कई कहानियाँ सदियों से सुनाई जाती रही हैं और शायद यही कारण है कि मणिकर्णिका घाट केवल एक शमशान नहीं बल्कि रहस्यों का केंद्र माना जाता है। दोस्तों, अगर काशी का नाम लिया जाए और अघोरियों का जिक्र न हो तो कहानी अधूरी रह जाती है। मणिकर्णिका घाट केवल अंतिम संस्कार का स्थान नहीं है, यह अघोरी साधुओं के साधना का भी प्रमुख केंद्र माना जाता है। अघोरी कौन है और वे शमशान घाट में ही साधना क्यों करते हैं? यही सवाल वर्षों से लोगों को हैरान करते आया है। अघोरी साधुओं का मानना है कि इस संसार में कुछ भी अशुद्ध नहीं है, हर चीज भगवान शिव का ही स्वरूप है। यही कारण है कि वे उन स्थानों पर साधना करते हैं जहां सामान्य लोग जाने से भी डरते हैं। कहा जाता है कि अघोरी मृत्यु को समझने और उससे ऊपर उठने की साधना करते हैं। उनका विश्वास है कि जो व्यक्ति मृत्यु के भय को जीत लेता है वह जीवन के सबसे बड़े भय को भी जीत लेता है। इसलिए वे मणिकर्णिका घाट जैसे स्थानों को अपनी साधना के लिए चुनते हैं। रात के समय जब अधिकांश लोग घाट छोड़कर चले जाते हैं, तब कुछ अघोरी साधु ध्यान और तपस्या में लीन हो जाते हैं। इन्हीं बातों के कारण उनके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि अघोरियों के पास विशेष आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं। कुछ लोग इन्हें केवल लोक कथाएं मानते हैं। सच्चाई क्या है यह कहना कठिन है, लेकिन इतना जरूर है कि अघोरी परंपरा सदियों पुरानी है और आज भी काशी की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई विदेशी यात्री भी केवल अघोरियों और मणिकर्णिका घाट के रहस्य को समझने के लिए काशी आते हैं। लेकिन दोस्तों, अघोरियों से भी बड़ा एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। कहा जाता है कि काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है। क्या यह केवल धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है? और आखिर काशी को अविनाशी नगरी क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, काशी के बारे में एक मान्यता सदियों से चली आ रही है। कहा जाता है कि जब पूरी सृष्टि का अंत होगा, जब पर्वत टूट जाएंगे, जब नदियां सूख जाएंगी, तब भी काशी का अस्तित्व बना रहेगा। यही कारण है कि काशी को अविनाशी नगरी कहा जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काशी कोई साधारण शहर नहीं है। कहा जाता है कि यह नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है। इसका अर्थ यह नहीं कि पूरा शहर सचमुच किसी त्रिशूल पर टिका हुआ है, बल्कि इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि काशी भगवान शिव की विशेष कृपा और संरक्षण में है। इसी कारण इसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है।
पुरानी कथाओं में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव ने काशी को अपना प्रिय स्थान बताया था और उन्होंने वचन दिया था कि जो व्यक्ति यहाँ सच्चे मन से भक्ति करेगा उसे विशेष आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। इसी विश्वास ने लाखों लोगों को सदियों से काशी की ओर आकर्षित किया है। लेकिन काशी का रहस्य केवल धर्म तक सीमित नहीं है। दुनिया भर के लेखक, साधु, यात्री और शोधकर्ता भी इस शहर से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। सुबह गंगा आरती, घाटों की घंटियाँ, संकरी गलियाँ, मंदिरों की ध्वनि और हर पल मृत्यु और जीवन का साथ साथ चलना, यह सब काशी को अनोखा बना देता है। कई लोग कहते हैं कि काशी में समय धीरे चलता हुआ महसूस होता है, मानो यह शहर आज भी प्राचीन भारत की आत्मा को अपने भीतर सजोए हुए है। लेकिन दोस्तों, काशी का सबसे रहस्यमयी सवाल अभी भी बाकी है। आखिर भगवान शिव ने इसी नगरी को इतना विशेष क्यों बनाया? और क्या सचमुच मृत्यु के समय शिव स्वयं भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं? तो दोस्तों, काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे भारत में हजारों तीर्थ स्थल होने के बावजूद काशी को ही मोक्ष की नगरी क्यों कहा गया है? इसके पीछे एक बेहद रहस्यमय मान्यता है। कहा जाता है जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय आता है और उसकी मृत्यु काशी में होती है, तब भगवान शिव स्वयं उसकी आत्मा को मार्ग दिखाते हैं। इस मान्यता को तारक मंत्र से जोड़ा जाता है। लोक विश्वास है कि मृत्यु के समय शिव आत्मा को ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। यही कारण है कि सदियों से लोग काशी को केवल एक शहर नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार मानते आए हैं। लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं होता। काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में भी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है जहां लाखों लोगों की आस्था सदियों से जुड़ी हुई है। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, कुछ अपनी मनोकामनाएं लेकर, कुछ धन्यवाद देने और कुछ केवल उस दिव्य अनुभव को महसूस करने। कई साधु संत मानते हैं कि काशी की सबसे बड़ी उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले कई लोगों को एक अलग प्रकार की शांति महसूस होती है। कुछ लोग इसे आस्था कहते हैं, कुछ इसे मन की शक्ति। लेकिन काशी का आकर्षण सदियों बाद भी कम नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आप भी काशी की गलियों में चलेंगे तो आपको लगेगा यहाँ पर पत्थर कोई कहानी सुनाता है। हर घाट अपना इतिहास है, हर मंदिर का अपना रहस्य है और हर शाम गंगा के किनारे होने वाली आरती मानो इस शहर की आत्मा को जीवंत कर देती है। लेकिन काशी का सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है। यह शहर हमें जीवन और मृत्यु दोनों का अर्थ समझाता है। यह सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन अच्छे कर्म और आस्था हमेशा जीवित रहते हैं। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी काशी को अनंत नगरी, मोक्ष की नगरी और महादेव की नगरी कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या आप कभी काशी गए हैं? और अगर मौका मिले तो क्या आप इस रहस्यमयी नगरी को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।